हेलो हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग सभी? उम्मीद करता हूँ कि मस्त है, स्वस्थ और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी बनाए रख पा रहे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे चैप्टर 6 था और 6 में मैंने 6 के जैसे 6.3 एमके के वीडियो लेक्चर डाल चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा हो तो प्लीज़ वो देखिए। और इसी चैप्टर का जो बेसिक का वीडियो लेक्चर है वो भी मैं डाल चुका हूँ। ठीक है, उसको भी आप जाके देखिए। आज हम लोग करने वाले हैं विविध प्रश्नावली 6। ठीक है, विविध के ए टू जेड प्रश्न में इसे यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाने वाला हूँ। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सीधी बात, नो बकवास, काम काम की अपनी क्लास। ये थीम रहती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट है क्वेश्चन फर्स्ट है देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास। क्वेश्चन फर्स्ट है वी गिवन वी गिवन वी गिवन फंक्शन। हमारे पास फलन दिया गया है, फंक्शन यहाँ दिया गया है और फंक्शन की जो वैल्यू है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स। ये समीकरण एक है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि द्वितीय अवकलज विधि से सर्वप्रथम अपन इसके क्रांतिक बिंदु निकालते हैं। क्रांतिक बिंदु के लिए समीकरण एक का अवकलन करने पर समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर इसका अवकलन किया अपन ने एक्स के सापेक्ष, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू यू अपॉन वी से अवकलन कर लो इसका, यू अपॉन वी यानी एक्स का स्क्वायर, एक्स को रखा log एक्स का 1/x और माइनस माइनस अब किसको रखेंगे, log एक्स को रखा, log एक्स को रखेंगे और एक्स का 1 हो जाएगा। ठीक है, अपन को यहाँ क्या सिद्ध करना है, एक्स बराबर ई पर उच्चतम मान प्राप्त होता है। हमें यहाँ क्या सिद्ध करना है बेटा कि एक्स बराबर ई पर उच्चतम मान प्राप्त होता है। तो एक क्रांतिक बिंदु हम यहाँ निकालेंगे, क्रांतिक बिंदु एक्स बराबर ई मिलेगा। इस ई को अपन क्या कर देंगे, उच्चतम सिद्ध कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर एफ डैश एक्स, एक्स से एक्स गया तो एफ डैश एक्स की सर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू वन माइनस log एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस log एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको क्रांतिक बिंदु के लिए एफ डैश एक्स को 0 के बराबर। ठीक है, तो क्रांतिक बिंदु के लिए क्रांतिक बिंदु के लिए अब क्रांतिक बिंदु के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0, एफ डैश एक्स बराबर 0 के इक्वल करेंगे तो 1 माइनस log एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ यहाँ की जो एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 होगा और 1 माइनस log एक्स इज इक्वल टू 0 है। 1 को इधर भेजेंगे तो माइनस log x इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस और log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, e। भाई log इधर जाएगा, x बचेगा तो x बराबर क्या मिलेगा, e। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि x बराबर हमें क्या मिला, e। ये क्रांतिक बिंदु मिला है। अब इस क्रांतिक बिंदु का हमें यह पता नहीं है कि ये उच्चतम बिंदु है या फिर निम्नतम बिंदु है। ठीक है, इसको उच्चतम निम्नतम सिद्ध करने के लिए हम लोग जो यहाँ दिया गया है आपको ये वाली ये टर्म दी गई है, ये इसका वापस अगेन एक बार और अवकलन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू अब एफ डबल डैश एक्स करेंगे तो नीचे जो टर्म है उसका तो स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर को रखा 1 माइनस log एक्स का 1 का 0, log एक्स का 1 अपॉन एक्स, फिर माइनस अब log 1 माइनस log एक्स को रखेंगे 1 माइनस
log x को रखेंगे और x स्क्वायर का अवकलन 2x। ठीक है, आगे आगे एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स है, और इस एक्स से एक एक्स कटेगा तो माइनस का एक्स बचेगा, माइनस एक्स और माइनस 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस 2x डॉट log x, और बटे में x की पावर 4, बटे में क्या आ जाएगा बेटा, x की पावर 4। ठीक है, अब बटे में x की पावर 4 है। आगे देखिए, आगे देखिए कि एफ डबल डैश एक्स बराबर माइनस एक्स और माइनस 2x, माइनस का 3x बचेगा और प्लस 2x डॉट log x, और बटे में x की पावर 4, x की पावर 4। ठीक है, अब किस बिंदु पर, x बराबर e पर, x बराबर e पर, और x बराबर e यहाँ पुट करेंगे तो f डबल डैश e इज इक्वल टू माइनस का 3e, जहां पर x है वहां पर e पुट कर दो, जहां पर x है वहां पर e पुट कर दो, बाकी इक्वेशन को ऐसा कैसा लिख दो। ठीक है, तो f डबल डैश e इज इक्वल टू -3 में से, और यहाँ log e की जो वैल्यू है वो 1 होती है बेटा, log e की वैल्यू क्या होती है 1, यहाँ क्या बचेगा -3e प्लस 2e, और बटे में e की पावर 4, e की पावर 4, तो -e और 1/e की पावर 3 बचेगा, क्योंकि e इसे एक कैंसिल होगा, e की पावर 3 बचेगा, ये लेस देन 0 है। ठीक है, तो यहाँ क्या मिला हमें, एफ डबल डैश ई लेस देन 0। ठीक है, अब लेस देन 0 का अर्थ क्या होता है कि वक्र का जो ग्राफ है ऊपर से नीचे की तरफ घट रहा है, कि वक्र का जो ग्राफ है, वक्र का जो ग्राफ है नीचे की तरफ घट रहा है, नीचे की तरफ क्या हो रहा है, घट रहा, और किस बिंदु से, x बराबर ई से, x बराबर ई से वक्र का ग्राफ नीचे की तरफ घट रहा है। इसका मतलब x बराबर ई क्या है, उच्चतम बिंदु है, x बराबर ई क्या है, उच्चतम बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अतः अतः x बराबर ई क्या है, उच्चतम उच्चतम बिंदु है, उच्चतम बिंदु है। अतः अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि, उपरोक्त से स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि फलन फलन एफ एक्स का उच्चतम मान, उच्चतम मान x बराबर e पर प्राप्त होता है, x बराबर e पर प्राप्त होता है। ठीक है, इतना और लिखना है, ये प्रश्न खत्म हो चुका है। देखिए v गिवन, अपन को यही तो सिद्ध करना था कि ये जो फलन है उसका जो उच्चतम मान किस पर प्राप्त होता है, x बराबर e पर प्राप्त होता है। यहाँ हमने कुछ नहीं करा मेरे भाई, यहाँ क्या करा है कि फलन दिया गया है, एफ डैश एक्स ज्ञात करा, एफ डैश एक्स ज्ञात करने के बाद अपन क्रांतिक बिंदु निकालते ही हैं, क्रांतिक बिंदु निकाला, क्रांतिक बिंदु x बराबर क्या मिला, x बराबर e मिला, और क्रांतिक बिंदु मिलने के बाद इस क्रांतिक बिंदु को उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु सिद्ध करते हैं। भाई ये उच्चिष्ट बिंदु है या फिर निम्निष्ट बिंदु है, तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु के लिए एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, फिर एक्स बराबर ई का मान यहाँ रखते हैं तो एफ डबल डैश ई इज इक्वल टू ये मान मिलेगा। इसका मतलब क्या मिला, लेस देन 0, लेस देन 0 मिला, इसका मतलब एक्स बराबर ई क्या है, फलन का जो ग्राफ है ऊपर से नीचे की तरफ धीरे 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 घट रहा है, इसका मतलब एक्स बराबर ई क्या है, किस बिंदु से, एक्स बराबर ई से, तो एक्स बराबर ई क्या है, इसका उच्चतम बिंदु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सीधी बात, नो बकवास, कम कम की अपनी क्लास ये थीम रहती है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं केवल और केवल क्वेश्चन सॉल्यूशन के ऊपर चर्चा करूंगा। आपको भी अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं तो इसी प्रकार से लिख के आने हैं, एक एक लाइन ए टू जेड बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के अनुसार मैं लिखता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरे भाई, देखना, क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन सेकंड है और सॉल्यूशन है, क्वेश्चन सेकंड सॉल्यूशन। देखना बेटा एक बार क्वेश्चन सेकंड का
सॉल्यूशन करेक्ट है। देखिए, किसी निश्चित आधार, ठीक है ना, किसी निश्चित आधार बी के एक समद्विबाहु त्रिभुज, किसी निश्चित आधार, तो पहले आधार बना दीजिए और आधार इसका क्या है, बी है। आधार क्या है इसका मेरे भाई, बी है, ठीक है। यह आधार क्या है, यह आधार बी है, क्लियर है। यह आधार बी है, निश्चित आधार है और यह आधार है। इसके बाद में ये कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज का अर्थ ये होता है कि इसकी कोई सी भी दो भुजाएं समान है, ठीक है। ये ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। अगर ये ए है तो ये भी कितना होगा मेरे भाई, ए होगा, ठीक है। ये ए माना और ये ए माना और ये बी है, ठीक है। इसका मतलब ये ए है, ये ए है और ये क्या है, बी है। ये समद्विबाहु त्रिभुज बन चुका है। अपन क्या करते हैं, इसके अर्धशीर्ष कोण से यहाँ लंब डाल देते हैं, परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा और 90 डिग्री का कोण बनेगा तो ये कितना होगा मेरे भाई, ये होगा b/2। ये कितना होगा, b/2, क्योंकि ये टोटल b है तो ये आधी हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी, ये भी आधी हो जाएगी, ठीक है। ये भी आधी भाई, ये b/2 है तो ये भी कितनी हो जाएगी बेटा, b/2। और ये टोटल कितनी है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो b है। टोटल लेंथ कितनी है इसकी, b है, ठीक है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए पहले आप कोई सा भी प्रश्न करोगे तो उस प्रश्न को पढ़ा करो, पहले पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्लियर है। ये ए है, ये ए है और ये b/2 है, ये b/2 है बेटा। और ये क्या है, ये भी b/2 है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, क्लियर है। ये लीजिए, ये सी बिंदु, ये बी बिंदु और ये ए बिंदु। चलिए, अब इस प्रश्न में आगे क्या कह रहा है, तो देखिए ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। इस प्रश्न में क्या कह रहा था कि जब जब इसमें परिवर्तन होता है, ठीक है ना, जब इसमें परिवर्तन होता है यानी dA/dt की दर घटती है और dA/dt की दर कितनी घटती है, -3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से, ठीक है। देखो समझना बेटा एक बार ध्यान से, एक एक चीजें, एक एक पॉइंट में यहाँ क्लियर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। यानी जब इसकी जो लेंथ है, इस एक की जो लेंथ है समय के सापेक्ष धीरे 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 घटती है, ठीक है। समय के सापेक्ष इसकी जो लेंथ है धीरे धीरे घटती है। एक लेंथ ऐसी मिलती है हमें जो a बराबर b होता है, भाई धीरे धीरे घटेगी तो a के बराबर में क्या आएगा, b आएगा। एक लेंथ ऐसी होती है कि a बराबर b है तो तब तब उसमें परिवर्तन की दर कितनी है, किसमें, क्षेत्रफल में, तब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर कितनी है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि जब इसकी लेंथ धीरे 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 कम होती है, एक स्थिति ऐसी आती है कि a बराबर b होता है, तब इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर में कितनी वृद्धि या कितनी कमी होगी, ठीक है। ये पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो अपन क्या करते हैं, अपन ने ये बनाया है तो पहले इसका, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कर देंगे तो पूरे से पूरे का आ जाएगा। या फिर क्या करते हैं, इस पूरे का ही क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और ये ऊंचाई होती है बेटा, ये क्या होती है, ऊंचाई होती है। ये b/2 है, ये a है, तो इसकी ऊंचाई निकाल लेते हैं। ऊंचाई h इज इक्वल टू क्या आएगी आपके पास, a स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4, ये पाइथागोरस प्रमेय से आएगी। तो h इज इक्वल टू 4 को बाहर लेंगे तो 1/2 और 4 एलसीएम लेते हुए या 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हाइट आएगी इसकी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको प्रश्न समझ में आया होगा, ठीक है। अब सॉल्यूशन में क्या लिखना है, यहाँ पर कैसे चलेंगे, यहाँ पर पहले क्षेत्रफल लेके चलिए, ठीक है। अब चूंकि चूंकि त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। इसी प्रकार प्रश्न को हल करना है और आगे बढ़ना है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, कि a इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई आधार और गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई,
क्लियर है? तो a बराबर 1/2, आधार कितना है? आधार यहाँ पर b है, तो b और गुणा ऊंचाई कितनी है बेटा इसकी? ऊंचाई है 1/2, ऊंचाई है 1/2 और गुणा अंडर रूट 4a² माइनस b²। 4a² माइनस क्या आ जाएगी इसकी? b² आ जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो a इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 b और रूट 4a² माइनस b²। ठीक है, अब ये जो b है, b कांस्टेंट है, b एक लेंथ है, b क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है। ठीक है, और a में तो परिवर्तन t के सापेक्ष हो रहा है, तो a में कांस्टेंट नहीं, अपन इसका t के सापेक्ष परिवर्तन करेंगे। ठीक है, a का t के सापेक्ष, ठीक है ना, यानी t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन, अवकलन का अर्थ होता है परिवर्तन, अवकलन करने पर। ठीक है, इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे बेटा तो dA/dt इज इक्वल टू 1/4 b तो कांस्टेंट है, और इसका अवकलन करा तो क्या मिलेगा? 1/2 अंडर रूट 4a² माइनस b² डॉट d/dt, और इसका अवकलन करेंगे तो 4a² माइनस b²। ठीक है, एक एक स्टेप, एक एक के चीज को समझते चलना, पूरी चीजें क्लियर होगी यहाँ से। अब 4a² माइनस b², ये जो b² है कांस्टेंट है, इसका अवकलन करेंगे तो 8a आ जाएगा। ठीक है, तो dA/dt इज इक्वल टू ऊपर 8a यानी 1/4, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 2 यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ b है ये आपका, b/अंडर रूट 4a² माइनस b² और मल्टीप्लाई, इसका अवकलन करा तो 8a, 8 से 8 कैंसिल होगा, 8 से क्या कैंसिल होगा मेरे भाई? 8 कैंसिल होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करेंगे कि इसमें परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन, एक मिनट, dA/dt और होगा, इसका अवकलन क्या होगा? क्योंकि इसमें परिवर्तन भी है तो dA/dt और होगा बेटा, क्या होगा इसमें? dA/dt भी होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से इसका अवकलन करेंगे dA/dt भी होगा। ठीक है, अब इनके मान रख दीजिए। इसमें प्रश्न में क्या कह रहा था? प्रश्न में ये कह रहा था जब a बराबर क्या हो? b हो। जब a बराबर b हो तो dA/dt इसमें जो परिवर्तन है वो कितना दर का? -3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से इसकी दर घट रही है, तो इसका मान यहाँ रख दो। ठीक है, और यहाँ किस पर निकालना है? dA/dt जब a बराबर क्या हो? a बराबर b हो, a बराबर b हो, तो यहाँ b का b है। ठीक है, b का तो b है, जहां पर a है उसकी जगह क्या रख दो? उसकी जगह b रख दो, तो 4 b² माइनस का b² और गुणा a की जगह b और डॉट dA/dt -3, dA/dt क्या आ जाएगा? -3। ठीक है, यहाँ से b गुणा b करा तो माइनस का 3b² और बटे में अंडर रूट 4b² माइनस b², 4 में से b² जाएगा तो 3b² बचेगा। अब b एक आगे आएगा स्क्वायर का, b आगे आएगा, b से b कैंसिल होगा तो -3b/3b/अंडर रूट 3। अंडर रूट कभी भी बटे में हो तो ऊपर नीचे सेम अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर दो तो √3 और इससे ये कैंसिल होगा तो माइनस का b/√3। ठीक है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कब? जब a बराबर b हो, कितना आएगा? -b/√3 आएगा, ये क्षेत्रफल में परिवर्तन आएगा मेरे भाई। क्लियर है? आई होप ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा।